ठीक है, आप लोग बिहार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, तो बढ़िया से बेहतरीन से जाइएगा, स्कूल में पढ़ाई करवाइएगा, इन्हें की जाके बैठिएगा वहाँ पर और टाइम पास करके चल आइएगा। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जाके बैठिएगा या पढ़ाई कराइएगा जाके बेहतरीन से कि सर सिर्फ बातें कर रहे हैं यहाँ पे? इसका क्या प्रूफ आप लोग दे सकते हैं? मेहनत किए, रिजल्ट आया, हम लोग भी जाएंगे तो बच्चा को पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ाए भी हैं। और स्कूल में जो टीचर बैठे हुए हैं वो ऐसे ही चल गए हैं? नहीं, वो लोग भी पढ़ाए हैं। तब इतना प्राइवेट स्कूल क्यों खुला हुआ है? क्योंकि सब अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। और उसमें सरकारी में क्यों ना भविष्य मिल पाता है, बन पाता है? क्योंकि उसमें आप ही लोग टीचर जाइएगा, बैठ रहिएगा तो कहाँ पर भविष्य बनेगा? जाइएगा तो भविष्य अच्छा होगा ना? आप लोग से यही कामना करते हैं कि जाइए और भविष्य सुधारिए कुछ। बिहार को आप लोग को जिम्मेदारी मिला है, तो ठीक है, इस प्रकार से खुशी का माहौल है। अमित सिटी क्लासेस में किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट जो ने परचम लहराया है इस बार, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद जो कि हमारे संस्थान में आकर हम सभी विद्यार्थी शिक्षकों का हौसला बढ़ाया। यह संस्थान ऐसी संस्थान है अमित सीटेड क्लासेस जो कि विगत 6 वर्षों से लगातार ये नवादा को एक से एक होनहार शिक्षकों को सफल बनाया है। इस बार भी अमित सीटेड क्लासेस का संस्थान का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। सारे विद्यार्थियों ने कम समय में अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन का सारा श्रेय खुद हमारे सभी विद्यार्थी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लगनता के साथ अपने सहनशीलता को बरकरार रखते हुए बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी किया और बेहतरीन तैयारी कर के इस बार का जो इस संस्थान का टॉपर रहा वह 127 नंबर तक गया। 127 नंबर। बहुत सारे लोग ऐसे थे विद्यार्थी जो कि करीब 30% से 40% आपका 100 नंबर क्रॉस किए। ये सब का सारा श्रेय विद्यार्थियों को ही मेरा सिर्फ कुशल मार्गदर्शक और कम समय में अच्छे रणनीति के साथ लोगों को, विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में सींचने के प्रयास किए। किस तरह से आप तैयारी करवाते थे सर? हमारे यहाँ 3 शिक्षकों के द्वारा तैयारी किया गया, जो कि एक हमारे अक्षयकांत सर संस्कृत और हिंदी को लेकर अच्छा उनका मार्गदर्शन रहा। हमारे विद्यार्थियों को संस्कृत जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ लोगों को वैसा कुछ संस्कृत के प्रति रुचि नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने संस्कृत में रुचि जगाकर विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन किया और उसके बाद मेरा पूरा का पूरा मार्गदर्शन रहा। अधिकांशतः विद्यार्थियों को बीच बीच में कुशल शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। बाकी समय जो भी परिस्थिति बना उसको हमने पूरा किया और जिसकी वजह से कम समय में सभी का प्रदर्शन अच्छा रहा। टाइम कितना देना पड़ता था स्टूडेंट? टाइम प्रत्येक दिन लोगों को हमने 1.5 से 2 घंटा का समय लेता था। वही 1.5 से 2 घंटा के बीच में सारा तैयारी का पूरा शेड्यूल तैयार किया जाता था और वही 1.5 से 2 घंटा में सब कुछ पूरा हुआ। अच्छा, इसके विषय में क्या कहेंगे सर? बहुत सा 1 to 5 में बहुत अव्वल अंक है, लेकिन 6 to 8 में हाँ, इस पर कुछ आपने यह सवाल बहुत ही रोचक पूछा है, क्योंकि इस बार जिस तरह से देखा गया है लोगों का कि पेपर 1 में 127, 128, 124 नंबर है और पेपर 2 की बात किया जाए तो 4 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर है। तो इस पर
क्या कहा जाए, ज़्यादा कहना हमको नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। उनका प्रदर्शन दोनों पेपर में अच्छा रहता है। एक समानांतर वे में दोनों पेपर का रिजल्ट लोगों का बीच आता है। चलिए, इन लोगों को जो शिक्षक बनने का सपना साकार होने वाला सर, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश यही देना चाहते हैं कि इसी तरह से मेहनत लगन के साथ आगे की जीवन का पढ़ाई को बरकरार रखें, क्योंकि यह आपका एक सीमित परीक्षा नहीं था। ये नहीं कि हम सीटेट पास कर गए, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पड़ाव है, इसके बाद हमको कुछ करना नहीं है। नहीं, एक उत्साह के साथ ये तो आपका एक रास्ता दिखाने का काम किया है। इससे बड़े बड़े परीक्षा को हम क्रैक करेंगे, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, सैनिक स्कूल में जाएंगे। ये सब तैयारी करने का सीटेट एक दरवाज़ा खोलने मात्र है। आपका दरवाज़ा खुल चुका है और इसी उत्साह बुलंदी के साथ केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में हमको लगना है और उसको भी कम समय में हमको जीत हासिल करना है। कुशल शिक्षक व आदर्श शिक्षक के बारे में उपदेश आपके माध्यम से दिया भी है क्या? देखिए, एक कुशल शिक्षक आदर्श शिक्षक का यही मतलब होता है कि सही सही गाइडलाइन देना। बच्चों के मन में बहुत सारे भटकाव रहता है, बहुत सारे नकारात्मकता शब्द का उसके अंदर समावेश रहता है, और यह नकारात्मकता सब तभी जाता है जब अच्छे कुशल मार्गदर्शक शिक्षकों के द्वारा उसे सींचा जाता है। तो हम अमित कुमार, अमित सीटेट क्लासेस संस्थापक। डिसिप्लिन के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, डिसिप्लिन जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। डिसिप्लिन है तभी जीवन है, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देश को तो पहले छोड़िए, अगर अनुशासन आप लाते हैं तो आपके जीवन को महान बना देगा, आपको जीवन को सुंदर बना देगा, एकदम सजीला बना देगा। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर आ जाने से उसका सर्वांगीण विकास का एक रूपरेखा तैयार करता है। कम समय में उसका डेवलपमेंट अधिक देखने को जाता है, उसका एक अच्छा पर्सनालिटी समाज में आता है और लोगों के बीच में उसका एक अच्छा प्रभाव रहता है। उससे लोग आदर्शता के साथ सीखता है और उसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। यही डिसिप्लिन का अर्थ होता है। समाज में सर शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है, इस पर क्या कहें? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि शिक्षक के बिना जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षक एक आईना के समान होता है। जिस तरह से हम प्रत्येक दिन बिना आईना देखे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उसी तरह से शिक्षक काम करता है। आपके अंदर कमियों को, आपके अंदर जो निगेटिविटी है उसको दिखाने का काम करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान विद्यार्थियों का होता है, समाज में रह रहे लोगों का होता है। क्योंकि शिक्षक तो सिर्फ आपको दिखाएगा, अच्छा मार्गदर्शक देगा, अच्छा रास्ता बताएगा, ताकि आप जीवन में किसी तरह का बाधा से घिरे नहीं, लेकिन उस पर खरा उतरना आपका होगा, आपका काम होगा। शिक्षक में हरास भी कहीं कहीं देखा जा रहा है सर, इस पर क्या? देखिए, आज शिक्षकों में हरास का बहुत सारा रीज़न है, सामाजिक प्रभाव, और मेन रीज़न है कि कम उम्र में बिना अनुभव के जो शिक्षक आते हैं, वो क्या होता है कि उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों में उसके प्रति नकारात्मकता धीरे धीरे समाज में बढ़ता जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? टीचर प्रेजेंट टाइम, देखिए, इस पर विषय पर आप क्या? क्वालिटी एजुकेशन, बढ़िया शब्द पूछे हैं। क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराना। आज हमारा देश पिछड़ा देश है। जहाँ तक कि शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा का सबसे निम्न स्तर का देश है। भले ही यहाँ के लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन भारत गाँव का देश है और गाँव में अभी भी शिक्षा पहुँचना दुर्लभ माना जाता है। तो इस परिस्थिति को हमको बदलना होगा। गवर्नमेंट ने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बरकरार लाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया। RTE लागू किया, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। और हम लोग भी वही काम करते हैं, जो ऐसे छात्र जिन्हें आर्थिक स्थिति वो सुनाता है कि सर हम पढ़ने के लिए प्रेरित हैं, लेकिन हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब है, वो बोलता है तो हम लोग भी उसे बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि शिक्षा वो पाने से वंचित न रह जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आया मेरा
1 to 5 1 to 5 में। कैसे पढ़ाते थे सर? सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था, जिससे हमें ये मतलब जो है इस पर एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किए हैं। अगले बार भी मैं दी थी एग्ज़ाम, लेकिन उत्तीर्ण नहीं कर पाई। इस बार अमित सर के वजह से मैं सीटेट पास की। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय मैं अमित सर को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलिए बताइए आप इस पर क्या कहेंगे? आप कोचिंग संस्थान के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगा कोचिंग संस्थान? बहुत अच्छा है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कम समय क्लास यहाँ लिए। हम 1 महीना की क्लास यहाँ किए होंगे, लेकिन उसमें हम रिजल्ट अपना निकाल लिए। पढ़ाने का ढंग इनका बहुत ही अच्छा है, सबसे अलग। और समझाने का मतलब आदमी जो है उसको, स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब 15-20 दिन में हम कर लिए, आप तो एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। लोग यहाँ 6 महीना 9 महीना किए हैं, हम 15 दिन में कंप्लीट किए हैं इनका क्लास। लेकिन डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत सा ऐसा संस्थान है जहाँ कोई डिसिप्लिन भी नहीं, यहाँ बिल्कुल सर नहीं भी रहते थे तो भी हम लोग अपना सारा काम ख़त्म करके निकलते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या सुनना होगा? किरण कुमारी। चलिए आप बताइए, आप दिव्यांग कोटे से आते हैं, आपका सिलेक्शन जो ना सपने चरण आने वाला ही है जी। आप सबको किस तरह से आपको पढ़ाते थे सर? बहुत अच्छा से पढ़ाते थे हम। 2 महीना क्लास गाइडलाइन कैसे दिया जाता के था? बहुत अच्छा से गाइडलाइन दिए, बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। हम 2 महीना में सफल हो गए। पिछले बार भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। अनक्वालिफाइड थे? हाँ तो 1 to 5 वाला में? हाँ 1 to 5 वाला में हुआ मेरा। 1 to 5 और जी। और आप बताइए, सर का जो स्टेटमेंट दे रहे थे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और सर का आप क्या माने, जो अगर कुछ कमी आप लोग देख रहे हो संस्थान में, तो किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, सुधार किया जाए, इस पर भी कुछ सर को बताइए ताकि और भी बेहतर किया जा सके। सर जो भी कर रहे हम लोग को पढ़ाए बहुत अच्छा है, हमको कोई भी कमी नज़र नहीं आया सर। घर में कितने देर पढ़ते थे? घर में जब भी टाइम मिलता था, मतलब 6 घंटा तो पढ़ते थे हम लोग को। जैसे कि हम लोग बच्चा भी है तो इस दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में भी हम लोग स्टडी करते थे। बच्चों को देख कर उसका स्टडी करते थे। हाँ। कोचिंग में आपको कई घंटा पढ़ते थे? यहाँ जो 2-2.5 घंटा का जो टाइम था तो हम लोग आते थे। क्लास भी होता था? हाँ, डेमो कभी कभी कराते थे सर। ऑनलाइन पहला बार फर्स्ट बार दिए थे एग्जाम? क्या नहीं, हम अगले बार भी दिए थे तो उस बार नहीं हुआ था, इस बार दोनों पेपर मेरा। दूसरी बार भी आपकी सफलता मिली है? हाँ। चलिए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर को देंगे और अपनी मेहनत को, दोनों को। आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? सर का जो आज संस्थान, जो सर कार्यक्रम रखे हैं, क्या चीज़ पर रखे हैं? हाँ ये सर का है सम्मान समारोह है सीटेट का। और जो सर भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पे सर का पढ़ाने का जो अलग जो है तरीका बहुत अच्छा है सर का। एक बार में कोई भी जो ये जो सीटेट का जो है, इसका जो सिलेबस है, उसका सिलेबस समझना बहुत ही कठिन है। उसका माइंड में ही समझ में नहीं आएगा, एक बार में तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन सर जो पढ़ाते हैं एक बार में ही पूरा जो एक स्टेटमेंट है उसका बहुत अच्छा से क्लियर से हम लोग के भाषा में समझा के पूरा अच्छा से क्लियर से पढ़ाते हैं। जो है आपका, हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान कैसे पढ़ाते थे, कैसे करते थे? हाँ, पेडागोजी है, वही तो हार्ड है। पेडागोजी में जो है हम लोग का सर जो पढ़ाते थे, वो जो अमित सर पढ़ाते थे, उसका क्या है, उसका हम लोग की भाषा में ही पढ़ाते थे। जैसे हम लोग का घर का मातृभाषा है उसी के भाषा से समझाते थे, ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाता था। जैसे वो लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनाली कुमारी है। कहाँ से आते थे? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया क्लियर। हाँ, कहाँ से आते थे? यहीं से ही है। चलिए आप बताइए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। हम सर को थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हैं। और मेरा भी अच्छा 70% से हुआ है, क्वालिफाई हुआ है। बीएड की डीएड किए हुए हैं? बीएड किए हुए हैं। कहाँ से किए थे? हम कब किए थे? 2020 में, 18-20 है। कहाँ से किए थे? गनौरी से। अच्छा, सर का जो तैयारी था कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। सर के विषय में क्या कहेंगे? सर के विषय में क्या कहेंगे, सर हम लोग को तो फ्रेंड की तरह रहे हैं। गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इस पर आप एक गुरु बनने जा रहे हैं, मैंने शिक्षिका बनने जा रहे हैं आने वाले समय में। या आप स्कूल में कैसे मैंने पढ़ाइएगा? क्या दोस्त की तरह स्टेशन भी रहेगा, उसमें जाइएगा तो
क्या रजिस्ट्रेशन रहेगा अभी क्या? बहुत सारे लोग जाते हैं तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी रहता है। नहीं नहीं, दोस्त की तरह बच्चों को भी फ्रेंड की तरह करना चाहिए, माँ बाप की तरह बच्चों को संभालना चाहिए। जाइएगा तो आप लोग पढ़ाइएगा कि सिर्फ जाकर स्कूल में बैठिएगा? आप बताइए। जी हाँ, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाएं। जो CDP सर पढ़ाएं स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली पढ़ाएं और समझ में भी अच्छा आया। स्टार्टिंग किए और मोटो क्या रहा है आप लोग का, सिद्धांत क्या रहा था जब मेहनत कर रहे थे, तो क्या लग रहा था आपको? लग रहा था कि मेहनत कर रहे हैं तो कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। चलिए आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम ममता कुमारी है और हम तो पहली बार सर तक पढ़ने के लिए आए थे, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पेडागोजी क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं। मगर हम जब से यहाँ क्लास ज्वाइन किए, जब से अमित सर वो बहुत आसान से आसान तरीके में हम लोग को पढ़ाया। जो कि मैंने इसको घर की तरह पढ़ाते थे, बोल चाल से। हाँ सर, वैसा ही। हाँ वैसा ही तो पढ़ाते थे। मारती भाषा की हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते थे और बहुत आसान तरीक़ा से पकड़ लेते थे। चलिए आप बताइए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं मतलब सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट धन्यवाद देना चाहते हैं सर? क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट पास कर चुकी हूँ। 89 नंबर है और मैं अभी मतलब B.Ed कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 2022 सेशन है और फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब पास हो। ये मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से कर रहे हैं, तो इसलिए। और सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और CDP का तो सर का मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि CDP में 26 नंबर है CDP में। हाँ। मेरा नाम ममता कुमारी है। सर को हम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर के पास फर्स्ट बार आई और मेरा रिजल्ट पेपर 1 में हो गया। और सर आप बताइए, देखिए किस तरह से तैयारी किए अमित सर के कोचिंग में, और ये बताइए कि आपको कैसा लगा अमित सर के? सबसे पहले हम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अमित सर को। अमित सर से आने से पहले हमको सीटेट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, एक भी कुछ भी जानकारी नहीं था। सर के पास आए तो सर योगदान दिए, बताएं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट एक सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, ये सीटेट का फुल फॉर्म होता है। जब सबसे पहले मैं सीटेट का जब फॉर्म भरा तो अनक्वालिफाई कर दिया। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि सीटेट क्या होता है। मैंने अमित सर के क्लास ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने रेगुलर थ्योरी पढ़ा। थ्योरी करने के बाद मैंने रेगुलर ऑनलाइन क्लास पढ़ा। उसके बाद मैं पेपर 1 में 121 नंबर प्राप्त किया। 121 नंबर आया? यस सर। और CDP में कितना आया? CDP 29 नंबर, 29 नंबर। कितना लाया था? 29 नंबर लाया था सर। और कब से पढ़ रहे थे आप सर? मैं सर से 2022 में पढ़ा था, 2021 से। और मैं सर पढ़ने से पहले अच्छे दोस्त भी थे और मैं इस सर के बारे में बहुत पहले। CTT में सबसे अच्छा कौन सब्जेक्ट था? CTT में सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा रहा वो बाल विकास, ये शिक्षा मनोविज्ञान। हाँ। चलिए, बहुत हार्ड विषय था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा। तो अच्छा सब्जेक्ट रहा था। यस सर। और अच्छा क्वालिटी भी आया, मार्क्स भी आया अच्छा। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसी ने कहा था कि जन्म से लेकर कब तक शिक्षा है? ये मुझे मालूम नहीं है सर, सॉरी। करो बोलो। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में पढ़े थे? हाँ। चलिए ठीक से, चलिए बहुत अच्छा, सफलता। और सर के विषय में क्या संदेश? सर के विषय में ये देना चाहता हूँ कि सर जो हैं, अमित सर जो हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अलग है। और नवादा में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है। मैंने देखा कि अमित सर के मैं ऑनलाइन क्लास ही पढ़ा। ऑनलाइन भी क्लास भी मैंने सारा ऑनलाइन जितने डाले सारे ऑनलाइन मैंने देखा। डिसिप्लिन यहाँ बहुत सख्ती से लागू की जाती है सर। डिसिप्लिन तो मामले में तो मेरा नाम शशिकांत कुमार हुआ। चलिए धन्यवाद। चलिए सर आप बताइए। जी, मेरा नाम पूरा सुजीत कुमार रंजन हुआ, ऐसे हमें सब रंजन बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श करके अमित सर का
को प्रणाम करना चाहता हूं और आप लोग को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों भावी शिक्षक विद्यार्थियों के पास आकर के हम लोगों से कुछ बातचीत करने का प्रयास किया। और अमित सर के लिए पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हम गुल खिला सकते हैं, गुलशन खिला सकते हैं, हम गुल खिला सकते हैं, हम गुलशन खिला सकते हैं। ये तो दुख की बात है कि हम अमित सर के मार्गदर्शन में देर से आए, वरना नवादा क्या था, हम पूरा बिहार हिला सकते थे। बहुत अच्छा लगा, बिहार हिलाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, बिहार नहीं आप देश लेवल पर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भी थे, आप क्या ये भी थे। आपको शिक्षक एक ऐसे हैं होते हैं जो कि समाज के लीड होते हैं। जी सर। सब पथ प्रदर्शक के काम करते हैं। जी सर। आप शिक्षक बनकर क्या करेंगे? जी सर, मैं अपना एक शिक्षक की जो होती है गरिमा बहुत सी है, एबिलिटी और हमारी जो मार्गदर्शन करने की जो जहाँ तक हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो सही होगा, मैं बच्चों को एक सही दिशा और सही दशा दूंगा। क्योंकि शिक्षक में एक चीज़ होनी चाहिए, शिक्षक का एक ही धर्म बनता है कि विद्यार्थियों को समय के साथ दिशा और दशा दोनों का ज्ञान करवा देना, यही शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, उस समय क्या कीजिएगा जब विद्यालय में टीचर बनकर जाइएगा सरकारी विद्यालय में? जी। उस समय बच्चा बहुत तंग कर रहा है, कुछ ऐसा बच्चा होता है स्व में एगो बहुत नटखट होता है, बहुत तंग कर रहा है। जी। उस समय आपको किससे डील कीजिएगा? उसे मैं उस कार्य में उसे नहीं सर, उसे मैं उस कार्य में इन्वॉल्व कर दूंगा जिस काम में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और उस कार्य में लगा करके उसे एकदम अपने कब्जे में कर लूँगा। बिहार सरकार का जो सिस्टम है स्कूल में, उस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अभी तक तो हम इतने एक्सपीरियंस नहीं गेन किए हैं जिसके अनुसार कि हम कह सकते हैं कि किसी शिक्षक में कम एबिलिटी होती है। क्या सर? आप कौन बोर्ड से पढ़े हैं? बिहार बोर्ड से मैं हूँ। जी सर। जी सर, बिहार बोर्ड में हम लोग पढ़े हैं, किसान परिवार से हैं, तो अक्सर स्कूल भी नहीं जाया करते थे। रियलिटी तो ये आप लोग के ऊपर बहुत चलिए, आप लोग अमित सर का एज ए स्टूडेंट शिक्षक बनेंगे तो कुशल शिक्षक, आदर्श शिक्षक जो अमित सर जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, और आप लोग भी जाकर इसी मापदंड के अनुसार पढ़ाई पर दिखाइए। जी सर। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार रंजन। थैंक यू।